गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। ओके बच्चों, तो चलिए सभी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 19 पर जाइए। ओके बच्चों, तो आज आपको चैप्टर 8 करवाने जा रहे हैं। देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द विभाग। तो देखिए बच्चों, अभी शब्द विभाग क्या होते हैं? जो इंग्लिश ग्रामर में है वो क्या होता है कि जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है? स्पीच के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए, in English language the words are classified into 8 categories. These categories are called parts of speech. These are as given below. देखिए, अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। These categories are called parts of speech. These are as given below. इन श्रेणियों को भाषण के कुछ हिस्सा भी कहा जाता है। इन श्रेणियों को, इन कैटेगरीज को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो देखिए, ये नीचे दिए गए अनुसार देखते हैं। नीचे दिए गए, फर्स्ट है बच्चों नाउन। अब देखिए, नाउन किसे कहते हैं? नाउन क्या है बच्चों? मैंने हिंदी में कल परसों आपको कराया था। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हो, उन शब्दों को हम नाउन कहते हैं, या ना अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में आपको लर्न करना है, अ नाउन इज द नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग्स। देखिए, व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं के नाम को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। ऐसे देखिए, डॉक्टर, स्कूल, अम्ब्रेला, पैरट, होनेस्टी। तो देखिए बच्चों, ये जो थिंग्स दिए गए हैं, तो ये डॉक्टर क्या है? एक पर्सन है। स्कूल क्या है? प्लेस है। अम्ब्रेला, पैरट, होनेस्टी, ये क्या है? पैरट क्या है? प्राणी है। और अम्ब्रेला क्या है? थिंग्स है। होनेस्टी क्या है बच्चों? भाव है। ठीक है, दयालु। ओके, अगेन रिपीट, एंड नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, एज डॉक्टर, स्कूल, अम्ब्रेला, पैरट, होनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंस्टेड ऑफ नाउन्स द प्रोनाउन आर यूज्ड। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलेंगे सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आते हों, काम आते हों, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे देखिए, आई, मी, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सब क्या है बच्चों? प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव देखिए बच्चों, किसे कहते हैं? विशेषण को। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण को बोलते हैं। अब विशेषण किसे कहते हैं? एडजेक्टिव टेल द काइंड ऑफ नाउन। जो विशेषण होता है
वो क्या बताता है बच्चों? किसी भी चीज की विशेषता बताता है। ठीक है, किसी चीज की विशेषता बताता है। एज स्मॉल, ब्यूटीफुल, रीड, फास्ट, ब्रेव। देखिए बच्चों, स्मॉल इसकी विशेषता बताया है छोटा। ठीक है, स्मॉल मीन्स छोटा। ब्यूटीफुल सुंदर, रेड लाल, फास्ट ब्रेव बहादुर। ये सब ये क्या बताया है? विशेषता। एडजेक्टिव किसी भी चीज की विशेषता बताता है। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण। नेक्स्ट है बच्चों वर्ब। अब देखिए वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, वर्ब एक क्रिया होती है। अब क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिया यह बताती है कि काम कैसे हो रहा है। क्रिया क्या बताती है? कि काम कैसे हो रहा है। या फिर बोल सकते हो काम का होना, या जो काम करने या होने का बोध कराते हो, वही क्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे वो पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गिन रहा है, लिख रहा है, सो रहा है ना? ऐसे ही ईट, प्ले, रीड, ये सब क्या कहलाती हैं? क्रिया। लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, गिनना, ये सब क्या कहलाती है बच्चों? वर्ब। ठीक है, वर्ब कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है बच्चों? क्रिया विशेषण। एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये बताती है कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, काम कैसे हो रहा है। Adverb tell us how the things are done. काम कैसे हो रहा है? As fast. ठीक है, as fast। जैसे सोहन runs fast, तेज दौड़ रहा है सोहन। सोहन runs slowly, quickly, well, ये सब आते हैं। वहाँ पर बच्चों क्या आता है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है बच्चों? समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। समुच्चय बोधक शब्द। देखिए एज लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो बच्चों, यहाँ एंड जोड़ दिया ना इसको, लेडीज और जेंटलमैन। ऐसे ही कप्स एंड शोर्स, ये भी देखो बच्चों इसको जोड़ दिया। ऐसे ही कंजक्शन में क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं? बट, और, बोथ, ये सब क्या आते हैं? कंजक्शन में आते हैं, जिसे हम हिंदी में समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन स्टैंड बिफोर अ नाउन एज इन और इनटू द क्लासरूम। तो देखिए बच्चों, प्रीपोजिशन होता है संबंधवाचक, वस्तु के स्थान या अवस्था को बताता है। ठीक है, वस्तु के स्थान या अवस्था को बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। ठीक है, एज इन और इनटू द क्लासरूम। ठीक है, इनटू द क्लासरूम, जहाँ पे इनटू, इन और
ये वर्ड्स आ जाए वहाँ पर प्रीपोजिशन आता है। अब नेक्स्ट देखिए इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द। अब बच्चों पूछोगे विस्मय आदि बोधक शब्द कौन से होते हैं? जैसे अचानक आई हुई फीलिंग, अचानक से आई हुई फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, अचानक से आई हुई फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। या फिर कह सकते हैं अचानक से आई फीलिंग या उत्साह को जो दर्शाता है। ठीक है, अचानक से जो उत्साह आ जाती है या फिर अचानक आई फीलिंग को जिसको हम महसूस करते हैं उसको दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो देखिए एज अ ब्रो हाउ ब्यूटीफुल, है ना, एकदम से आता है ना, किसी भी लड़की को सुंदर को देख लिया तो एकदम से, या फिर कपड़ों को देख लिया, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे वाओ, ओ गॉड, अचानक से आई हुई फीलिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। यू विल लर्न अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सक्सेसिंग चैप्टर्स। इस पूरे चैप्टर को बच्चों आपको लर्न करना है और अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में आपको ये सारे उतारने हैं। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। पेज नंबर 19 आपको पूरा उतारना है और लर्न भी करना है। राइट एंड लर्न लिखना भी है आपको और सारा याद भी करना है। ओके बच्चों।